जिंदगी है, मेरी जिंदगी है। डॉक्टर चाचा जी, आपने कई बार मुझसे फोन भी किया था। दिलीप चाचा जी, चीज बढ़वा दी उसकी। 2 नंबर पहले आपने भी कहा था मुझसे, बराबर हो गया अब शाम से जीत रहा हूँ। अरे एक बात कह रहा हूँ मैं, आपने भी कहा था। हाँ काली जोरदार बैठ तुझा पर अच्छी बैटिंग। रुक जा, मैं जानता हूँ ये उस्ताद लोगों की खासियत होती है। देखी के कौन सा पट्टा दबड़ो सोई नेकबा में पिन मार गई। लेकिन हकीकत बात यह है कि जिस आदमी का आप नाम ले रहे थे, उसी आदमी की मेहरबानी है जो आज मैं अनाथ हूं। कसम खाकर के कह रहा हूं भोलेनाथ की। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि चाहे आप मेरा दंगल कैंसिल कर देना, लेकिन मैं उस आदमी को लाऊंगा नहीं। एक बार उसने चाल किया मेरे साथ, मैंने ठीक करा लिया। दोबारा फिर उसने जान कर दिया, मैंने फिर ठीक करा लिया। लेकिन दोबारा में फिर वो मेरे घर पे अपनी बेटी का कार्ड लेने के बहाने आया और फिर उदम करके चला गया। और ऐसा कर गया कि आज जो मैं अनाथ हूं वो उसी आदमी की बदौलत हूं, और उसका फल उसको मिल चुका है। जब भी रास्ते में चलता है तो टेढ़ा होकर के चलता है। इसलिए मैंने ये गीत लिखा था। ये हकीकत कह रहा हूं चौहान साहब। देख, आदमी ने आदमी से आदमी कहा नहीं तो आदमी ही एक दिन बागी बन जाएगा। आदमी ने आदमी को आदमी कहा नहीं तो आदमी ही एक दिन बागी बन जाएगा। और आदमी ने आदमी के आद को ना समझा तो आदमी ही एक दिन बैरागी बन जाएगा। अरे आदमी ने आदमी को आदमी ने समझा, आदमी ने आदमी को आज को न समझा तो आदमी ही एक दिन बैरागी बन जाएगा। और आदमी ने आदमी लड़ाया करे आदमी से, आदमी ने अरे आदमी ने आदमी को लड़ाया आदमी से तो आदमी ही एक दिन दागी बन जाएगा। आदमी ही एक दिन दागी बन जाएगा। और आदमी ने आदमी की रोटी कर छीन ली तो आदमी ही एक दिन बागी बन जाएगा। आदमी ही एक दिन दागी बन जाएगा। आदमी ही एक दिन दागी बन जाएगा। मेरे भैया ने पुरस्कार दिया है, मैं आशीर्वाद की कामना करूंगा आपसे। दे तू भला आदमी है, तू अरे तू भला आदमी है। और भला क्यों है देवू भैया? मैं सामने वाले से बुरा नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर मैं बुरा कहूंगा संजू भैया सुरेश गुप्ता, सुरेश कुशवाहा 100 रुपए का पुरस्कार। और ये अमित कुशवाहा 100 रुपए का पुरस्कार। अगर मैं किसी से बुरा कहूंगा तो एक उंगली तो उसकी तरफ होगी और ये 3 मेरी तरफ आएंगी, तो मैं बुरा नहीं कहूंगा। तू भला आदमी है, भला आदमी है। अरे तू भला आदमी है। और भला क्यों है मालूम है? तू भला आदमी है। क्यों? कि आदमी का काटे अक्सर
में छेद करेंगे। के खाते जिन हरियों में उनमें छेद करेंगे। और वो छेद क्यों करते हैं मालूम है? कि आदमी को देख देख कर, पहले कहा कि काटे गला आदमी है और भला आदमी है, और अगला काफिया पिच्चू है कि आदमी को देख देख कर, आदमी को देख देख कर चला आदमी है। अगला बंद सुनिए, आदरणीय डॉक्टर चाचा जी। और सबसे ज्यादा सुपरहिट गीत ये लिखा था मैंने उस समय, ऐसा कोई जागरण पार्टी वाला नहीं है, पूछ लो खजान खड़ा है, ऐसा कोई जागरण पार्टी वाला नहीं है जो मेरे इस गीत को न गाता हो। क्या बुरा तो वही है जिसकी नीयत बुरी है, बुरा तो वही है जिसकी नीयत बुरी है, बुरा तो वही है जिसकी नीयत बुरी है। नीयत बुरी मालूम है क्यों कहूंगा? क्यों? क्षमा कर दइए गुरु, घर की बात है। अच्छा बोलो, मैंने एक तुक्का लड़ा दो कि वो जन्म मिले चौहानन में, सबरे में तारी बज गई, दो टाइम लगे, बचेला इतनी बुरी लगी कि मैंने आए के माए के काबू को एक्सीडेंट है वो मैंने सबरो खेल बिगाड़ने की कोशिश कर ली। बुरा तो वही है जिसकी, खजान भैया, बुरा तो वही है जिसकी नीयत बुरी है। मोह में तो राम है लेकिन बगल में छुरी है। मोह में तो राम है लेकिन बहुत अच्छा गायक आगरे के अंदर हमारा खजान भाई, जागरण का हीरो लांगुरिया के नाम से मशहूर है, हमारे रज्जू गुरु का शिष्य है, 100 रुपए का पुरस्कार दे रहा है मुझे। बुरा तो वही है जिसकी नीयत बुरी है, मोह में तो राम है लेकिन बगल में छुरी है। अब पहला काफिया तो मैं लाया था कि भला आदमी है, दूसरा कला आदमी है, और आदमी को देख देख कर चला आदमी है। अब तीसरा बंद सुने, मोह में तो राम है। बुरा तो वही है जिसकी नीयत बुरी है, मोह में तो राम है लेकिन बगल में छुरी है। डॉक्टर साहब छुरी क्यों है? कि आदमी के टुकड़ों पर ही, आदमी के टुकड़ों पर ही, अरे आदमी के टुकड़ों पर ही भला आदमी है। पिंचू भैया, ऐसा को लोग नहीं, ऐसा को लोग नहीं पास में बिठाते, ऐसा को लोग नहीं, ऐसा को लोग नहीं पास में बिठाते। चौहान साहब आपके ही पास बैठते हैं लोग, हमारे डॉक्टर चाचा के पास बैठते हैं, यानी मेरा कहने का मतलब आप लोगों के पास जो आदमी बैठता है और आपके मित्रों से उसकी मुलाकात होती है तो वो क्या करता है मालूम है? 500 रुपए का नोट निकाला, ले रे नाश्ता लिया, और आपसे नहीं पूछेगा, आपके मित्रों से पूछेगा और उनसे अपनी मित्रता बढ़ाएगा, और धीरे धीरे मित्रता बढ़ाने के बाद पैर आपके ही काटेगा वो। इसलिए मेरा कहना है आपसे,
पास में बिठा के। देखो ज्यादा मत के पाओ, शकल से ही मालूम पड़ रही है। ऐसा तो लोग नहीं पास में बिठाते जो औरों की मजबूरी का फायदा उठाते। ऐसा तो लोग नहीं पास में बिठाते औरों की मजबूरी का फायदा उठाते। हरिओम खलीफा, एक तमन्ना है मेरी भी और तुम्हारी भी। कोशिश तो मैं कर रहा था कि यहाँ करूं उस काम को, लेकिन तुम्हारे यहाँ खद्दर भंडार में 4 और 5 का दंगल होगा। वहां तुम्हारी और अपनी दोनों की तमन्ना पूरी कर दूंगा। जो तुम्हारे मन में है उस काम को जरूर करके जाऊंगा मैं यहाँ। होगी। हाँ बेटे? ऐसा तो लोग नहीं पास में बिठाते औरों की मजबूरी का फायदा उठाते। और औरों की मजबूरी का फायदा उठा करके माने में क्या करते हैं क्या करते हैं कि आदमी ने कदम कदम पर आदमी ने कदम कदम पर आदमी ने कदम कदम पर। देखो डॉक्टर साहब बहुत ही बोल रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत अच्छे लेखक हैं, मैं जानता हूँ। आदमी ने कदम कदम पर चला आदमी और लास्ट मंत्र बोलूंगा, क्योंकि ये भी हकीकत बात है कि चाहे आगरा हो चाहे कोई भी शहर हो, इतनी देर तक दंगल किसी शहर में होता नहीं है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने दिलीप सिंह चौहान जी को, डॉक्टर साहब को, जो इतनी देर तक आपका दंगल कराया है। एक बार जोरदार तालियां दोनों के लिए बजाएं। भला कर सभी का